नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सोशल मीडिया अब एक बड़ा और प्रभावशाली हथियार बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब ग्राउंड से ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चुनावी तैयारी हो या विपक्ष पर हमला, दोनों दल अब फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा को ढोंग बताया है। हैशटैग आईना देखो कांग्रेस के साथ कई पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों में कांग्रेस के घोटालों, कथित भ्रष्टाचार और जनता को बरगलाने जैसे आरोपों को उठाया गया है। एक पोस्टर में कांग्रेस को पार्टी फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए घेरा गया है, तो दूसरे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जय श्री राम बोलने की चुनौती दी गई है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने 1.5 साल की बीजेपी सरकार को नियत और नीति के मामले में विफल बताते हुए पोस्टर शेयर की है। कहीं स्कूल अस्पताल के बदले शराब दुकानें खोलने का आरोप, तो कहीं वन मंत्री के निजी मामलों और अवैध खनन से जुड़े कटाक्ष। दोनों ही दल अपनी बात को अब सिर्फ भाषा से नहीं बल्कि डिजाइन और ग्राफिक्स के जरिए सीधे जनता तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पोस्टर अब प्रचार का नहीं, सीधा वार करने का हथियार बन गया है। तो इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमेशा से कार्टून के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम पर अपने प्रतिपक्ष के ऊपर प्रहार करती है या उसे आईना दिखलाती है। अभी वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखलाया है कि कांग्रेस किस प्रकार से फ्लॉप शो के माध्यम से अपने वयोवृद्ध अध्यक्ष को लाकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, किसान के नाम पर और जवान के नाम पर, संविधान के नाम पर। इसकी समस्या की जड़ खुद कांग्रेस पार्टी है। तो इसके लिए हमने उनके ऊपर पोस्टर से उनको दिखाया, आईना दिखाया है। वो भी पोस्टर से कुछ हमें बतलाना चाहते हैं, लेकिन अंतों का तो जनता इन पोस्टरों से, हमारी पोस्टर से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि हम प्रभावी हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में हैं और हमेशा से कांग्रेस की कारगुजारियों को जनता के बीच में लाते हैं। अतः हमारी पोस्टर हमेशा से प्रभावशील रही है और जनता के बीच में इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और कांग्रेस के पोस्टर सिवाय नकली बातों के और खोखी बातों के कुछ नहीं। भाई, हमें तो देख के अच्छा लगता है सोशल मीडिया में कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया शायद 1.5 साल की, पौने 2 साल की उनकी कार्यकाल की, उनकी शासन के कार्यकालों को शायद पोस्ट अगर करती तो शायद हमें भी अच्छा लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। उनके पास कोई कार्य योजना है नहीं पौने 2 साल की, तो बस पोस्टर, कार्टून इसी में ही सीमित हो गए हैं। और कल का कार्यक्रम के बाद तो भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से अब फिर से एक चिंतन शिविर उनको करना पड़ेगा। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी जी, भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आलोक सोनी जी, जिस तरह से आप लोग की तरफ से एक एक करके कई पोस्टर यहाँ पर जारी किए गए हैं और आरोप लगाए गए हैं, तो कई तमाम ऐसे मुद्दे आरोप लगाए गए, लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि जो तकरीबन पिछले पौने 2 साल की सरकार है उसको लेकर अगर आप लोग पोस्टर जारी करते ज़्यादा बेहतर होता, बजाय कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, मेरा प्रवक्ता को नमस्कार, और जो पत्रकार जो बैठे हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये जो समय था, हम तो वैसे लगातार साल भर क्या, हम जब विपक्ष में थे तब भी अपने कार्टून, पोस्टर और अपने सोशल मीडिया के द्वारा जो है प्रदेश की जनता के साथ में संवाद स्थापित करते थे और उनकी जो कांग्रेस की कारगुजारियां हैं उन्हें उजागर करने का पूरा प्रयास हमने किया और उसी की परिणति है कि आज प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन ये जो एक वक्त था जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर में आ रहे थे, जवान, किसान, और एक जो उन्होंने रायपुर में
एक सभा रखी थी। इस सभा के माध्यम से कोशिश की थी छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद स्थापित, जो पूरी तरह से फ्लॉप। संख्या बल तो था ही नहीं, और जो समय जो चुना गया था इस सभा का, वो भी पूरी तरह से, मैं कहता हूँ, किसानों के लिए आप सभा कर रहे हैं। किसान जो है इस वक्त प्रदेश में खेती बाड़ी में लगते हैं और खेती बाड़ी में व्यस्त होते हैं, और ऐसी कोई समस्या उनके बीच है नहीं जिसके लिए वो प्रभावित होकर उनकी खड़गे जी की सभा में जाते हैं। तो अंदर खाने में तो बात यही हुई है कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको काफी फटकार लगी है इस सभा को लेकर के, उस सभा के समय सारणी को लेकर के। तो हमारा जो प्रयास है वही रहता है कि जो वाकई में वास्तविकता में जो हो रहा है और जो वास्तविकता में कांग्रेस ने किया के बीच लेकर के जनता को बताने के लिए बहुत अलग अलग माध्यम होते हैं। कभी हम रूप से कार्टून के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल नीता जी, आपने देखे होंगे पोस्टर कई देखे होंगे, और आलोक सोनी जी भी कह रहे हैं कि जो चल रहा है आप लोग के अंदर और जिस तरह से आप लोग की पूर्ववर्ती सरकार थी, वो आप पोस्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाने की फिर से कोशिश की जा रही है। साहु जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, आलोक जी ने जो कहा कि भीड़ कम थी, तो मैं आप भी देखे होंगे, आपका बहुत अच्छा चैनल भी वहाँ शूट कर रहे थे। भारी संख्या में भीड़ थी, लाख टच हो रहे थे लोग, लाखों की संख्या में भीड़ थी। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था, बाहर तक पार्किंग के आगे सड़कें तक जाम लगी हुई थी। इतनी संख्या में कांग्रेसी जन वहां इकट्ठा हुए थे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनने के लिए। और दूसरी बात, आलोक जी जो ये कह रहे थे कि हमारे, लेकिन नीता जी इसी में एक पोस्टर बीजेपी ने लॉन्च किया है जिसमें खड़गे जी कह रहे हैं, लेकिन जो तमाम आप नेता बैठे हुए कह रहे हैं कि इनकी बात कोई सुनता नहीं है। पोस्टर में तंज कसते उन्होंने ये भी पोस्टर जारी किया बीजेपी के नेताओं ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को काम तो है नहीं, कोई कार्य योजना तो है नहीं इनकी। 17 महीने हो गए हैं, जब मुख्यमंत्री कुछ अलग बयान देते हैं और डिप्टी सीएम कुछ अलग बात बोलते हैं। और अभी बताइए, मात्र 17 महीने की सरकार में आपने ही देखा होगा कि इनकी जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है भ्रष्टाचार मत करिए, लोगों से अच्छा व्यवहार रखिए। और इसी तरह इसको ये क्या आईना दिखाएंगे? इनको आईना देखने की आवश्यकता है। पिछले 15 साल के जब रमन सिंह जी की सरकार थी, तब इन्होंने 2017 में 14 साल बीतने के बाद इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा था कि अगर आप 1 साल कमीशन लेना बंद कर दोगे तो आपकी हमारी सरकार 30 सालों तक आगे टिकी रहेगी। यही मीडिया में पब्लिश भी हुआ। और आज अब ये ऐसी नौबत आ गई है कि मात्र 17 माह में ही इनको कहना पड़ रहा है कि कमीशन खोरी न करें, ठेकेदारों से मतलब रिश्तेदारी न निभाएं, संयमता से रहें। और अपराध के ग्राफ इनके देख लीजिए, इनके अपराध के ग्राफ देख लीजिए किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ महिलाएं सुरक्षित, रोजगार छीने जा रहे हैं। युक्त अभी बताएं, स्कूल खुले महीना होने को जा रहा है, अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिली। युक्त का बहाना आड़ लेकर 10,463 स्कूल बंद कर दे रहे हैं। ये जिस प्रकार जनता का बुरा हाल है, आप देखिए, किसानों की बात कहते हैं, किसान को देखिए खाद और बीज के मामले में कितने परेशान। डीएपी का मात्र 38% ये पूर्ति करने में कामयाब हो पाए हैं, बाकी किसान कहाँ जाएंगे? तो ये नाकाम, ये बिल्कुल फेलुअर है हर मोर्चे पर, हर बिंदु पे ये सरकार फेलुअर है। और आप देखेंगे कि जनता इतनी त्रस्त है, त्राही मची है जनता के बीच में, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, के शर्मा जी, किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो जब चुनाव होगा उस वक्त सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी पोस्टर वार चल रहा है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे भूपेश सरकार, चाहे उस वक्त कुछ घोटाले की जो बात है, तथाकथित घोटाले को लेकर, या अभी की जो संविधान बचाओ रैली चल रही थी, खड़गे की रैली चल रही थी, उसको लेकर तमाम पोस्टर जारी किए गए, बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म में जारी किए गए। तो क्या ये पोस्टर वाकई आज के युवाओं को, आज के लोगों को इतना आकर्षित करते हैं कि अब राजनीति भी कार्टून के जरिए, पोस्टर वॉर के जरिए अब शुरू हो गई है? जो हम देखते थे पहले राजनीति सड़कों में होती है, उससे ज्यादा अब लगता है कि सोशल मीडिया पर हो रही है। भगीरथी जी, मैं बात वहीं से जहां आपने कहा कि हथियार के रूप में उपयोग हो रहा है। आप अपने प्रचार प्रसार के लिए किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं, इसका कम दिखाई देता है। विरोधी राजनीतिक दल के ऊपर जो आक्रमण की बात, जो आप हथियार के रूप में बात कर रहे हैं, उसका ज्यादा देख
रहा है। अभी लाभ कहेंगे तो निश्चित रूप से जो उल्टा चश्मा कांग्रेस का चला था 2018 में, लगातार विज्ञापनों के माध्यम से जो सड़क में गड्ढों को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो जारी किया था, उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। लेकिन इसका पॉजिटिव उपयोग होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीतिक शुचिता का भी पालन होना चाहिए। किसी की छवि खराब करने का उद्देश्य ना हो करके मुद्दों पर आधारित यदि आप पोस्टर बनाते हैं या कार्टून बनाते हैं तो वो ज्यादा असरकारी होगा। विपक्ष के दृष्टि से अब दोनों को और देखेंगे तो सोशल मीडिया के मामले में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे नजर आ रही है। आप देखिए, एक विषय में कई आपके पोस्टर, अब कल खड़गे जी आए थे तो कई पोस्टर आपको भाजपा के नजर आएंगे, उसकी तुलना में कांग्रेस कहीं पीछे नजर आ रही है। लेकिन सरकार में जबकि भाजपा है तो बहुत सारे 17 महीने में जो अभी खाद बीज की बात कह रहे हैं, शिक्षा की स्कूल बंद होने की जो बात कर रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर भी कांग्रेस इस पर बात कर सकती। किसी को किस माध्यम का उपयोग करना है ये उसकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसका किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं। हथियार के जगह में उसको आप अपने जो प्रचार प्रसार के लिए उपयोग कीजिए तो मुझे लगता है कि जनता में ज्यादा बेहतर इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। और युवा वर्ग खासकर हर किसी के हाथ में मोबाइल है तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जो हथियार की बात कर रहे हैं, जो अभी तमाम प्रकार के आईना दिखाने की बात आ रही है कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा आज भी पीएससी युवाओं की जब बात आती है, जवान की बात कल की गई है तो उसमें पीएससी का याद दिलाना, ये सकारात्मक नकारात्मक आप किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि फर्जी जो आता भी है आपके माध्यम से उसको भी रोकने की आवश्यकता है कि कल के दिन तमाम प्रकार, अब दुरुपयोग की बात कहेंगे, बड़े नेताओं के बीच भी लगातार संघर्ष सोशल मीडिया में आपको देखने को मिलेगा। अभी भूपेश बघेल और विजय शर्मा जी के बीच आपने अभी देखा है जिसमें मोबाइल नंबर तक सार्वजनिक कर दिया गया। तो ये कहां तक जाएगा, इसकी भी एक सीमा रेखा राजनीतिज्ञों को ही तय करनी होगी कि आप कहां तक इसका उपयोग करेंगे, कहां तक दुरुपयोग करेंगे भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य आपके हाथ में है मोबाइल, लेकिन उसका आप कैसा उपयोग कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपको रोकने के लिए कोई या तो कोर्ट में जाएंगे या नहीं तो फिर जनता की अदालत में या एक फैसला होगा। कितना असर होगा इसको सोच विचार कर ही मुझे लगता है कि राजनीतिक, चूंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जनता से सीधे जुड़ने का आपको एक यदि अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है उसका सदुपयोग कीजिए। जी बिल्कुल, वाकई आलोक जी, देखिए जिस तरह से के शर्मा जी ने उल्टा चश्मा वाले पोस्टर का भी जिक्र किया 2018 में, और इसका असर हुआ कहीं ना कहीं जो आपकी सरकार थी वो सत्ता से दूर हो गई। लेकिन अब फिर से आप लोग की सरकार आई है तो क्या आप इसको बेहतर समझ चुके हैं कि जनता के बीच में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ज़्यादा आजकल तो शॉर्ट वीडियोज़ के ज़माना है और मीम्स के ज़माना है, तो इसके ज़रिए अपनी बात आप जनता के बीच में कार्टून के ज़रिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आ जाती हैं जिसको अक्सर हम देखते हैं कि जो आप लोग के नेताओं या फिर कांग्रेस या बीजेपी के नेता हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में नहीं कह पाता, लेकिन कार्टून के जरिए वो बात भी यहां पर सामने आती है जो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाते हैं। देखिए भागीरथी जी, ये बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्ति जो है वो की जा सकती है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। के शर्मा जी ने एक लिमिट की बात की कि आखिर इसमें लिमिट क्या होगा, क्या इसमें आप हर चीज शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो आप लोग की तरफ से हुआ है, कांग्रेस की तरफ से भी पहले उतरा, लेकिन अब आप लोग ने वार किया तो पलटवार तो होगा, लेकिन एक सीमा क्या होगी इस बात को भी, बिल्कुल इस बात को भी मैं, जो उन्होंने कहा कि किसी की व्यक्तिगत आजादी को हनन नहीं होना चाहिए। मैं हर पार्टी को, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस को भी या अन्य किसी भी पार्टी के लिए ये बात लागू होती है कि आप राजनीतिक रूप से वार पलटवार तो कर रहे हैं, लेकिन किसी की व्यक्तिगत आजादी जो है उसका हनन नहीं होना चाहिए। रही बात, मैंने प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, वो कह रही थी कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से दूर रहने की नसीहत दी। तो उसका पीछे कारण है भागीरथी जी, ये परिवार में जब जो बड़े हैं वो हमेशा चाहे आप गलत मार्गदर्शन करते हैं कि आप रास्ते में नहीं चलना है, ताकि आप घटनाओं से या उनके एक्सपीरियंस से सीख सके और एक सही मार्ग पे चल सके और सही रास्ते पे चल सके। यही बात मैं समझता हूं उन्होंने कही। ये हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने आज सभी को नसीहत दी और ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रदेश है या यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठी हुई है, उनके किसी भी सभा में, उनके किसी भी इस तरह के विचार गोष्ठियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे में बात हुई थी, उसी की परिणति है आज जनता ने उन्हें पूरे देश में जो है
सत्ता से दूर किया हुआ है और प्रदेश में भी दूर किया हुआ है, और बार बार चुनाव की बात होती है, तो ठीक है, हम तो 24 घंटे तक तैयार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं जनता के बीच में, जनता के मुद्दे के साथ। लेकिन कांग्रेस को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय नगर लोकसभा का चुनाव हो, क्यों उन्हें बार बार जनता ने प्रदेश से दूर किया, प्रदेश के सत्ता से दूर किया है? क्या उन्होंने किया? इसे मैं कहता हूं अंदरूनी खाने में उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दीपक बैज जी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इस सब चीजों को मैंने देखा, मैं समझता हूँ कि उन्हें तो सुचिता के रूप में आज उनके NSUI के कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका मोबाइल चोरी हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक प्रदेश अध्यक्ष का उनके कार्यकर्ता उनका मोबाइल चोरी कर ले रहे। राजनीति की जो बात है वो उनको भी मैं खैर इसको लेकर भी क्या पोस्टर जारी करें, क्योंकि अभी जो पोस्टर मैंने देखे हैं उसमें ये मोबाइल चोरी वाला पोस्टर तो नहीं है। मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में इसको लेकर भी आप पोस्टर जारी करेंगे। फिलहाल ठीक है नीता जी, देखिए जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं या उनके पोस्टर सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार में आप हैं और बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है। इतने सारे मुद्दों को लेकर पोस्टर लगातार जारी कर रही है। जो कांग्रेस को पोस्टर जारी करने चाहिए तमाम एक के बाद एक, वो बीजेपी यहाँ कर रही है सत्ता पक्ष में रहते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से अक्सर इस तरह के पोस्टर जारी किए जाते हैं, इस तरह के हमले किए जाते हैं। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब तो देना होगा। ये जवाब ये देना होगा कि क्या ये स्कूल क्यों बंद कर, 10,463 स्कूल आपने बंद कर दिए, 66 और शराब दुकानें नहीं खोल दी, और जो पहले एक शराब दुकान थी वहीं पे देसी और शराब दुकान दोनों, मतलब 167 शराब दुकानें नहीं ज्यादा खोल दी, और 10,863 आप स्कूल क्यों बंद कर दिए? आलोक जी, और जिस प्रकार एक ही नदी में बिना टेंडर के पुल बन गया, क्या उस पे क्या कार्रवाई हुई? आप ये बताएं, अभी नकली खाद और बीज आ रही है, DAP की आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसका जवाब सरकार दे। पिछले साल जो धान खरीदी थी वो भी 8वीं गोडाउन में सड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे जो हमारे भविष्य है वो स्कूल खुले 1 महीना होने को आ रहा है, उनको कॉपी किताब आज तक क्यों नहीं मिल पाई? महतारी वंदन योजना में हमारी शेष महिलाओं को क्यों पैसे नहीं मिल पा रहे हैं? क्यों हमारे किसान अपने खेती किसानी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्यों यही सरकार जो 68,000 पोस्ट खाली है करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कहती थी, और अभी मात्र 5,000 पोस्ट निकाली है शिक्षक की? ये क्यों यही है? और क्यों ये आरक्षण बंद को अपने अभी तक राज्यपाल जी की अलमारी में, क्यों अभी तक हमारा आरक्षण का बिल कैद है? भाई क्यों रेत माफिया लगातार गुंडागर्दी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गोली चल रही है, काट मार हो रही है, क्यों? और इसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ये बच नहीं सकते जवाबदेही से। क्यों महिलाओं जी जवाब तो मांग रहे हैं आप, लेकिन मैंने वही कहा आपसे कि सोशल मीडिया में ऐसा लग रहा है कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी से पिछड़ती जा रही है। सरकार में बीजेपी है और आप अभी इस वक्त ठीक है बहुत सारे आपने मुद्दे उठाए, लेकिन अगर आप देखेंगे पोस्टर में वो तमाम इतने सारे सवाल उठाए जैसा लग रहा है कि बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है। तो कांग्रेस यहाँ पर सोशल मीडिया पर खासकर पिछड़ती हुई यहाँ पर सामने आ रही। जिस तरह से भी आपने तमाम सवाल किए, ये सवाल सोशल मीडिया पर कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेट यूनिवर्सिटी जो भारतीय जनता पार्टी के ना, जिनके पेड सोशल मीडिया प्रभारी प्रदेश में कांग्रेस को बदलने की आवश्यकता है। आप जनता में चले जाइए, आज आप जनता के बीच चले जाइए और आप चुनाव करा दीजिए। 10 से भी कम सीटों में समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना आक्रोश है, लोगों में इतना आक्रोश है। कल जब रायपुर राजधानी में हर जिले के लोग आए थे, सारे लोगों के मुंह से, किसानों के मुंह से, युवाओं के मुंह से, ठीक है आप आक्रोश की बात करें, ठीक है। के शर्मा जी देखिए तमाम अभी नीता जी ने तमाम सवाल दाग दिए सरकार के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया में जैसे मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जिस तरह से तमाम सवाल दाग रही है, तमाम पोस्टर्स बना रही है, ऐसा लग रहा है जो विपक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर बीजेपी निभा रहा है, क्योंकि अभी भी भ्रष्टाचार की बात सत्ता में बैठी बीजेपी उठा रही है। विपक्ष की तरफ से जो कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में, वो आक्रामक कम नजर आ रही सोशल मीडिया पर। भागीरथी जी देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी कार्य प्रणाली होती है। जैसे कांग्रेस अभी चुनाव के लिए लंबा समय है, उसके बावजूद जनता के बीच सीधे जाके किसान जवान संविधान सम्मेलन करती।
दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा जो है अपने नेताओं को प्रशिक्षण दे रही है और सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग कर रही है। तो जनता के बीच ज्यादा जाना, यदि कांग्रेस के नेता जो है, कार्यकर्ता जो है, जनता से सीधा जुड़ के भी अपनी बात रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक प्रभावशाली माध्यम है। क्योंकि जनता से सीधा यदि कोई नेता जुड़ाव रहता है, वही से ट्रेनिंग वहां पे भाजपा कार्यालय में दी जा रही है कि आप जनता से सीधा जुड़िए, ऐसी बात ना कीजिए जिसका आपको जाने में दिक्कत हो। भ्रष्टाचार रोकने की जो बात कही जा रही है, ठेकेदारों से संबंध को लेकर बात कही जा रही है, ये आप जनता के बीच भी नीता लोधी जी ने कितने सारे मुद्दे गिनाए हैं। इन विषय को लेकर सोशल मीडिया के बजाय यदि कल भी आप सभी नेताओं को देखेंगे इन्हीं विषयों को लेकर बात कहें, तो जनता में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सीधा जुड़ने की जो बात हो रही है, संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, बूथ स्तर पर जाने की बात कह रही, जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात आ रही, इस दिशा में भी कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावी मैं तो मानूंगा कि यह जनता से जुड़ाव वाली बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में आजादी आपकी वहीं तक है जहां दूसरे की निजता का उल्लंघन ना हो, उसकी आजादी समाप्त ना हो जाए। इस बात का बिल्कुल, ध्यान चलिए तो रखना देखना होगा कि किसकी बात लोगों तक ज्यादा पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए या फिर सीधे जनता के पास जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, नीता लोधी जी, आलोक सोनी जी और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आज वायरल का जमाना है, एक पोस्ट करोड़ों लोगों तक चंद मिनटों में ही या चंद घंटों में पहुंच जाती है, या फिर राजनीति में अभी भी सीधे जनता से संवाद प्रभावी है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए चंद घंटों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उसका उपयोग यहां पर कितना सार्थक साबित होगा और दोनों पार्टियों में से कौन इसका ज्यादा फायदा उठा पाएगी, ये तो चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त प्रदेश में पोस्टर वार लगातार जारी है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।